अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट। मैंने अपना जो लास्ट व्लॉग काफ़ी दिन पहले शेयर किया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि मेहंदी है हमारे घर और उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो आज जी हमारे घर रात के टाइम है मेहंदी और सुबह सुबह सारे घर की जो है वो सफाई सुथराई हो रही है। और मैं सुबह सुबह उठी थी मिन्हा को देने के लिए। सुबह नहीं मतलब 10 बजे के करीब मिन्हा उठ जाती है, तो मैं आंटी घर थी तो मैं उनको देने के लिए आई थी कि आप मिन्हा को पकड़े और मैं जाके सोती हूँ। क्योंकि जब आंटी घर होती है ना तो फिर मेरा होता है कि हाँ मैं ना तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है ना वो सुकून से बगैर इंटरप्ट हुए जो वो सो जाती हूँ। तो ये वो दिन मेरे लिए बड़ा मज़े का दिन होता है। तो यहाँ जी सब लोग जो है वो घर की सफाई कर रहे हैं। लॉन में रानी बाजी और उनके हस्बैंड सारा सफाई कर रहे हैं और ड्राइवर जो है वो हसीब और स्वेब भाई मिल के धो रहे हैं और बच्चे भी। और बस जी घर की जो है वो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। उसके बाद जी मैं जाके सो गई थी। फिर जब मैं उठी तो मैंने अपना वेट चेक किया। मैंने अपना वेट 79 से 61 किया। अब इंशाल्लाह 50s की लाइन में लेके आना है, ताकि अगर बंदा खा पी के 2 किलो बढ़ा भी लेना तो फिर इतना मसला ना हो। और जी उसके बाद जी अभी है दोपहर का टाइम और ईरा उठी थी और मैं उसको जी लेके आई हूँ बाहर कि चलो मैं आप लोगों को आपको मैंने ईरा को कहा कि हमारे घर आज रात को है शादी। अब मैं चलो वो बातें समझती है, फिर मैं उसको सारी बातें बताती होती हूँ कि आज हमारे घर है शादी, आज फंक्शन है, तो मैं आपको चलो बाहर दिखा के बाहर कौन आया। तो यहाँ मैं आई थी इसको लेके बाहर, सारा सामान वगैरह आया हुआ था, बस वो सेटिंग वगैरह जो वो सेट कर रहे थे क्योंकि सेटिंग करते करते ही रात हो जाती है। तो अभी मैं बस ऐसे ही उठ के आ गई थी ईरा के साथ बाहर इसको सारा जो है वो दिखा लेने के लिए। और फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी से जाके ना इन दोनों बहनों को जो है वो नहला धुला लेती हूँ। तो मैंने इन दोनों बहनों को जो है वो नहला धुला दिया है, क्योंकि रात को तो इन्होंने तैयार होना ही होना था। लेकिन मैंने कहा अब इनको ऐसे तो सारा दिन नहीं गंदा रखा जा सकता ना। तो बस जी फिर मैंने इनको नहला धुला दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ ना कभी भी आपको व्लॉग्स में ना गंदे हुलिये में नज़र नहीं आई होंगी, या एक कपड़े जो है वो 2 दिन पहने हो, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को ना अपना मैं खुद जो है वो कपड़े चेंज रोज़ करूँ ना करूँ, लेकिन बच्चियों को मैं हमेशा रोज़ कपड़े जो है वो चेंज मेरे होते ही होते हैं। और उसके बाद जी यहाँ जो डेकोरेशन का काम है वो अभी तकरीबन जो है वो चल ही रहा है। और मैंने हसीब को कहा था कि मैंने ना जाना है चूड़ियाँ लेने के लिए, तो बस मैं हसीब का वेट कर रही थी। क्योंकि रात को जो बच्चियों ने कपड़े पहने थे ना, इरहा ने नहीं मिन्हा ने जो रात को पहने थे ना, तो मेरा था कि उसके साथ की ना बैंगल्स हो ना तो वो प्यारी लगेंगी। क्योंकि मैं जो अच्छा हर माँ की तरह ना मेरा भी बस ये होता है कि बच्चियाँ ना जो है ना सारी मैचिंग पूरी हो बच्चियों की, बस यही होता है। चलें जी मैं आप लोगों को अपना भी जो है वो सूट दिखा देते थे। ये जो सूट है ना, ये मैंने अपना शादी वाला जो मेहंदी का सूट है ना ये पहना, और मुझे इतना अच्छा लगा ना। ये मैंने ड्राई क्लीन करवा लिया था और प्रेस भी वहीं से बाहर से करवा लिया था, तो बस ये अभी आया था थोड़ी देर पहले। और ये भी आप लोग देखिएगा कि मैंने पहना ही मन के मुझे अपनी मेहंदी पे ये सूट थोड़ा टाइट था। अब जबकि मेरा शादी का जो मेरा वेट था ना वो 65 के करीब था, 65-66 के करीब था मेरे ख्याल में। और अब जब ये मैंने पहना ना, मेरा सारी बात आपके सामने मैंने दिखाया 61 हुआ है, तो ये मुझे उससे भी ज़्यादा खुला था और मुझे इतना अच्छा लगा ना जिसकी हद नहीं। जब इंसान को अपनी मेहनत नज़र आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद जी मैं बाहर आ गई थी चूड़ियाँ लेने के लिए। अच्छा अब हुआ ये था कि दोनों बच्चियाँ ना सो रही थी, तो मैंने हसीब को कहा कि मैंने ना चूड़ियाँ लेने जाना है। तो हसीब ने कहा ऐसा करो तुम ना स्वेब भाई के साथ चली जाओ, चूड़ियाँ ले आओ, मैं बच्चियों के पास बैठ जाता हूँ, नहीं तो वो रोएंगी। तो बस जी मैं आई थी बच्चियों अबीहा ने भी चूड़ियाँ लेनी थी, तो वो भी मेरे साथ आई है। और ये जी मैंने पहनाई हैं मिन्हा को चूड़ियाँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो सारी डेकोरेशन हुई है। अच्छा घर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ना नया नया हो लग रहा था, क्योंकि पेंट करवाया था और उसके बाद जो है वो सारा उन्होंने इतना माशाल्लाह प्यारा डेकोरेट किया ना, तो ये सारा इतना दुल्हन की तरह जो है ना घर को सजा दिया था। अभी मैं आप लोगों को आगे जाके सारा जो है वो फंक्शन भी दिखाती हूँ। बहुत 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 जो है ना वो प्यारा लग रहा था घर सारा। उन्होंने मेहंदी के लिहाज से जो है सारा येलो येलो थीम रखी थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा हमारे घर जो मेहंदी है ना वो हसीब के जो दोस्त है ना वो है सराइकी, और आपको पता है सराइकी लोग जो है वो कितना ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं मेहंदियों पर। तो हसीब के दोस्त का भी यही था कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। मैं आपको सारा वो हल्ला गुल्ला जो है ना वो आगे जाके दिखाती हूँ। और ये जी मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना मैं वीडियो बनवा लूँ, क्योंकि उसके बाद जो रश हो जाएगा फिर जो वीडियो है वो सारी बातें नहीं आती सही। तो अभी है शाम का टाइम और टाइम पूरे 7 बज गए हैं। मिन्हा है दादों के पास और इरा अपने बाबा के साथ गई थी कहीं सामान वगैरह लेने के लिए। और अभी मैंने कपड़े तय किए थे, तो ये कपड़े कुछ गीले हैं, ये वो पड़े हैं। और उसके अलावा जो है बस अभी मैं सोच रही थी कि मैं अपने ना जल्दी से कर लेती हूँ बाल स्ट्रेट, और उसके बाद मेरा बाकी का सारा काम जो है ना वो हो गया। तो बस अब मैं जल्दी से अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ।
तो यहाँ जी मैंने अपना ड्रेस जो है वो पहन लिया है, बस अभी मैं होने लगी थी रेडी। और फिर मैं जल्दी जल्दी जो है रेडी हो गई थी, क्योंकि आंटी इतना ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो गई थी ना कि घर में फंक्शन है और तुम लोग अभी जो है वो अंदर हो, सब लोग आ गए हैं। और जब मैं बाहर गई तो मैंने बच्चों को पहले तैयार करके भेज दिया था। इरा माशाल्लाह बाहर अपने कज़न्स के साथ खेलती भी रही थी और इरा ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन्जॉय किया। और उसके बाद जो मिन्हा है, मिन्हा जो है वो दादों के पास चली गई थी, उसको नींद आ रही थी तो उन्होंने उसको सुला लिया था। और ये जब अपने साथ ढोलकी वाली भी लेके आई हुई थी, तो बस वही लोग जो है वो डांस वगैरह कर रहे हैं। उनका फंक्शन था तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं जो है वो किया कि भाई, ज़ाहिर बात है हर किसी का ना सेलिब्रेट करने का तरीका जो है ना वो अलग होता है। और ये जी इरा अपने कज़न के साथ फिर रही है। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, सब घर के बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और यही होता है क्योंकि बच्चे इसी तरह जो है वो इन्जॉय करते हैं। और इस बार मैं इरा के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि माशाल्लाह बड़ी हो गई है, इसको सारी समझ है। ईद के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ बैठने के लिए, और मैं सिर्फ इरा की वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए ना उठी थी। और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और जो है आंटी बड़ा गुस्सा हो रही थी, देखें कि ना आप लोग जो है ना बहुत लेट आई हो तुम लोग, और सारी उन्होंने रौनक पहले लगा ली और तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट आए हो। बस अब क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है पहले मैंने बच्चों को तैयार किया, उसके बाद फिर मैं खुद तैयार हुई। ये सारे काम जो थे वो सारी बातें साथ साथ चल रहे होते हैं। उसके बाद जी अभी मैं जो है अभी फंक्शन जो वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी जो है दुल्हन आ गई थी, और उसके बाद अभी दूल्हे की एंट्री जो है वो होनी है। मैं अभी देर थी थोड़ी, तो मैंने कहा चला मैं जल्दी से अपनी वीडियोस बना लेती हूँ। अच्छा, सब लोग मुझे कहते हैं कि आप हेयर स्टाइल जो है वो चेंज किया करें। आप यकीन करें मैं ना अपने कंफर्ट जोन से निकलती नहीं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ना मुझ पर ना कोई और हेयर स्टाइल सूट ही नहीं करेगा, और ये हेयर स्टाइल है मेरे हाथों पे चढ़े हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी ना ये हेयर स्टाइल बना लेती होती हूँ। इसलिए ना फिर मैं हेयर स्टाइल चेंज नहीं करती। हालांकि मुझे हेयर स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए, और अब इंशाल्लाह कोशिश क्या करूँगी कि एक्सपेरिमेंट करूँ ईद पे भी, और बाकी 1-2 शादियाँ भी आ रही हैं उस पर भी। तो वो जो है वो इंशाल्लाह सारे जो एक्सपेरिमेंट जो है वो करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मैं यहाँ कैसी लगी और ये मेरा लुक कैसा लगा। और बस जी उसके बाद जी अभी हम लोग बैठे हैं। अभी बस ये था कि ना दूल्हा की जो एंट्री है ना वो होनी थी, और दूल्हे के जो दोस्त हैं यानी कि हसीब वगैरह, इन लोगों ने इतना हल्ला गुल्ला किया, और धमाकेदार जो एंट्री है ना वो दूल्हे की हुई थी। अच्छा, ये शादी के मौके होते हैं जो मतलब इस तरह जो है मेमोरेबल होते हैं, और सराय के लोगों का आपको पता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। हम पंजाबी लोग इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते, सराय के लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय करते हैं। और मेरे जो कर्ल्स हैं ना वो बस तकरीबन ऐसे समझे कि खुल ही गए थे, और मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। और उसके बाद जी ये है मेरी प्यारी मिन्हा भी उठ गई थी। मिन्हा का मैंने ये वाला जो है वो सूट बनाया था, और साथ में मैंने इसको ये वाले जो है इसके शूज़ लेके आई थी। ये पूरा जो है ना इसने चेज वैल्यू पहना हुआ है, तो अब जो है ना ये वाला सूट मैंने इसको पहनाया था। उसके बाद जी अभी हम लोग बस यहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा इतने दिनों का व्लॉग अपलोड नहीं किया, बना के रखा हुआ है, चलो व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि यही है व्लॉग जिससे ना बंदा बातें कर लेता है। इवन कि मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आप जो है मैसेज भी आ रहे थे कि आप जो है आप व्लॉग ही अपलोड नहीं कर रही हैं, आप कहाँ चली गई हैं। तो बस यही ना मैंने बना के रखे हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद मौसम इतना कभी ठंडा हो जाता कभी गर्म हो जाता, जिसकी वजह से ना बच्चों की तबीयतें बिना ख़राब तो हो जाती हैं, कभी ठीक हो जाती हैं, तो बस बंदा उन्हीं में लगा रहता है। और ब्लॉग फिर लेट हो जाते हैं तो आप लोग जो है वो व्यूज़ ही बिल्कुल भी नहीं देते। तो इसलिए फिर जो है ना मैं कहती हूँ अच्छा चलो कल डालूंगी। इसी तरह करते करते ना फिर टाइम गुजर जाता है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। तो पहले मैं बहुत इस पर दिल लगा कर काम करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है। हालाँकि मैंने यूट्यूब शौक से शुरू की थी, और अब ऐसे बच्चों के बाद तो सारे इंसान के शौक जो है ना वैसे ख़त्म ही हो जाते हैं। तो ये जी हो रही है यहाँ दूल्हा की एंट्री, और बहुत ज़्यादा जो है ना दूल्हे के दोस्तों ने एंजॉय किया, आप लोग देख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी, और म्यूज़िक जो है वो मैंने इसलिए वॉइस ओवर यहाँ करी हूँ क्योंकि पीछे जो है वो गाने वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए। अच्छा, हम लोग ना वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, खाना खाया, उसके बाद भी काफ़ी देर बैठे रहे। तो लेकिन उसके बाद ना फिर हम लोग अंदर आ गए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो तंग होना शुरू हो गए थे, इनको नींद आना शुरू हो गई थी। और आपको तो सराइकियों का फंक्शन होता है ना तो वो काफ़ी देर तक चलता रहता है, तो इनका भी यही था कि काफ़ी देर तक ना फंक्शन चला था। तो आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो भी अंदर आ गई, मैं भी बच्चों को लेकर अंदर आ गई, जिठानी भी बच्चों को लेकर अंदर आ गई। तो ये लोग ना अपना शुगल मेला जो है ना वो करते रहे। हसीब भी साथ ही थे। हसीब तकरीबन 2 बजे आए थे अंदर, और उन्होंने फिर जाना था मेहंदी के साथ वापस। तो बस जी वो जो है फिर हम लोग इसलिए ना फिर बच्चे तो सो भी गए थे। उसके बाद उन्होंने सिंगर भी साथ लाए हुए थे, तो बस जी वो जो है वो गाने वगैरह गा रहे हैं, वो अपना सारा जो एंजॉय कर रहे हैं।
यहाँ भी मैं ना मिलने आई थी अपनी सिस्टर की सास को, और उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं जी अंदर। और उसके बाद अभी मैंने सोचा आप लोगों को जो है अपना मेकअप दिखा। तो अच्छा, मेरा मेकअप जो है ना फ्रेश रहा था, मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था, ज़्यादा मेकअप नहीं करती होती मैं, बिल्कुल भी नहीं करती, मैंने बिल्कुल जो है वो लाइट सा मेकअप किया था। और उसके बाद जी बस जी अभी हम जो है वो सारा जो ज्वेलरी उतारेंगे, मेकअप उतारेंगे, और उस अच्छे तरीके से जो है पहले बच्चों को, क्योंकि मैं बच्चों को कभी भी ना टाइट्स वगैरह में नहीं सुलाती होती, तो मैं इनको सिंपल ढीले ढीले कपड़ों में सुलाती होती हूँ। तो बस जी बच्चों के कपड़े चेंज किए, फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए, बस मैं अपना मेकअप उतारने लगी हूँ। और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, इंसान को ना मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि अच्छा भाई लाइक कर दिया गया ना, और मतलब मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि सारी बात है कि इंसान का शौक होता है ना, और फिर जब वो होता है ना कि बंदा फिर थोड़ा डिसहार्ट तो हो ही जाता है ना। तो बस जी व्लॉग को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।